एक छोटे से शहर में शारदा देवी अपने बेटे और सोशल मीडिया वाली बहू के साथ रहती थी। नेहा किचन में खड़ी होकर हाथ में मोबाइल पकड़े हुए फेसबुक चेक कर रही है। किचन में अभी तक चाय और नाश्ता कुछ भी तैयार नहीं हुआ था। तभी उसकी सास किचन में आती हैं और उसको बोलती हैं, बहू, चाय नाश्ता बना कि नहीं? तुम फिर से फेसबुक चला रही हो। चाय नाश्ता का क्या हुआ? अभी तक चाय नाश्ता नहीं बनाई हो। जब देखो तब तुम फेसबुक पे लगी रहती हो। हाँ माँ जी, बस 5 मिनट, अभी बना देती हूँ। बहू, ये कब तक चलेगा? घर के काम भी तो जरूरी हैं। हर वक्त तुम फेसबुक खोली रहती हो। ये क्या मिलता है इस फेसबुक से? वो खाना तो हमको देगा नहीं। खाना तो तुम्ही को देना पड़ेगा। खाना तुम्ही को बनाना पड़ेगा। जब देखो तब तुम हर काम में मोबाइल लेकर घुसी रहती हो। तुम इस फेसबुक में ज़्यादा वक्त क्यों बर्बाद करती हो? माँ जी, आप भी न हर समय यही बात करती रहती हैं। फेसबुक पर थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा। यह भी तो दुनिया का हिस्सा है। अब हर समय हमको बोलती रहती हैं कि फेसबुक क्यों चलाती हो, फेसबुक क्यों चलाती हो। बहू, तुम्हें समझना होगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार भी है और घर भी है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब देखो तब मुंह बना लेकर और एक फ़ोटो खींच के और फेसबुक पर डाल देना है। दिन भर तो यही करना है, काम धाम तो है नहीं। नेहा चुप रहती है, लेकिन फिर भी अपना फ़ोन छोड़ने का नाम नहीं लेती। राजीव और नेहा सोफे पर बैठे हैं। राजीव थोड़ी गहरी सांस लेकर नेहा से बात करता है। देखो नेहा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम घर के कामों को क्यों नज़रअंदाज कर रही हो। मैं जानता हूँ कि फेसबुक और सोशल मीडिया से टाइम पास हो सकता है, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी तो है। तुम घर का एक भी काम ढंग से नहीं करती हो, जिसकी वजह से माँ भी बहुत परेशान रहती है। तुम किचन में जाओगी, वहाँ भी मोबाइल रखी रहती हो। राजीव, तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि मैं घर का एक भी काम नहीं करती हूँ? सारा दिन फेसबुक चलाती रहती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं फेसबुक पर थोड़ी टाइम स्पेंड करती हूँ? तो ये सब तो छोटी बातें हैं। लेकिन जब तुम घर के काम नहीं करोगी तो हमारा समय कहाँ जाएगा? क्या तुम नहीं समझती कि हमारे रिश्ते में दूरियां आ रही है? नेहा चुप हो जाती है और दुखी हो जाती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा की ननद और सास बैठकर आपस में बातचीत कर रही होती हैं। मुझे डर है, यह आदत नेहा की बहुत बढ़ चुकी है। घर के काम को तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है। फेसबुक पर पूरा समय बिता रही है। पता नहीं महारानी जी क्या करती रहती हैं। हाँ माँ, अब तो चाय बनाने में भी लेट हो जाती है। फेसबुक के चक्कर में कुछ और ना कर दे। मुझे तो डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी असली सास का रूप दिखाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये फेसबुक का चक्कर छूटेगा। नहीं तो ऐसे फेसबुक का चक्कर नहीं छूटने वाला। दिन रात महारानी जी फेसबुक चलाती रहती हैं। घर का सारा काम पड़ा रहता है, एक काम भी नहीं करती हैं। जब वो कहिए तो माँ जी ये भी तो जरूरी है, माँ जी ये भी तो जरूरी है। वही हमको खाना देगा, तभी तो फेसबुक जरूरी है। नेहा की सास किचन में आकर नेहा से बात करती हैं। नेहा तो फिर से अपने फोन में व्यस्त है। वो अपने सास की बातों को ध्यान भी नहीं दे रही है। बहू, ये कब तक चलेगा? तुम घर के कामों में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि फेसबुक से ज्यादा जरूरी घर के काम हैं? माँ जी, क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा सा टाइम तो लगाना ही होगा। हर समय क्यों टेंशन लेती हैं? मेरे फेसबुक चलाने से आपको क्या दिक्कत है? मैं टाइम पे तो नाश्ता खाना दे ही देती हूँ। हाँ, टाइम पे नहीं, लेकिन 2-4 घंटा लेट हो जाता है। आप झूठ मूठ का परेशान होती रहती हैं। देखो बहू, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह आदत तुम्हारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जब परिवार को तुम्हारे साथ वक्त चाहिए तो तुम फेसबुक में खो जाती हो। तुम हमेशा फेसबुक में ही लगी रहती हो। नेहा चुप हो जाती है और कुछ समय के लिए अपने फोन को नीचे रख देती है। हे भगवान, मैं तो घर संभालने वाली और खाना बनाने वाली बहू मांगी थी। आपने तो मुझे फेसबुक वाली बहू दे दी है।
माँ, मुझे लगता है नेहा को समझाना होगा। हम इसे जितना टालेंगे उतना यह बढ़ेगा। हाँ राजीव, तुम सही कह रहे हो। अब समय आ गया है कि उसे समझाया जाए। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो रिश्ते में तनाव आ सकता है। हाँ माँ, मैं आज शाम को नेहा से बात करता हूँ। उसे खुलकर बताना होगा कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। नेहा, मुझे लगता है हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तुम घर में कम और फेसबुक में ज़्यादा वक्त देती हो। क्या तुम समझ सकती हो कि इससे मुझे कैसा लगता है? राजीव, तुम भी हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। माँ जी अलग बोलती हैं, तुम अलग बोलते हो। मैं हर वक्त अपने काम का हिसाब नहीं दूंगी। नहीं नेहा, बात यह है कि हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। तुम्हें पता है, अगर तुम फेसबुक पर समय खर्च करोगी तो हम दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती है। मैं समझ रही हूँ राजीव, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा समय फेसबुक पर दे रही हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रही हूँ। माँ जी, मुझे लगता है मैं अब समझ रही हूँ कि मुझे अपने समय का संतुलन बनाना चाहिए। मैं अब फेसबुक पर कम समय बिताऊंगी। बहू, यही सही है। परिवार के साथ बिताए गए समय से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं है। तुम भी देखोगी, इससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। नेहा किचन में काम कर रही है और चाय बना रही है। राजीव ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि नेहा ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिता रही है। नेहा, तुम्हारा यह कदम देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यही बात है बहू, संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब परिवार में फिर से वह प्यार और समझ आ जाएगी। सभी हंसते हैं और घर में सुख शांति लौट आती है।